So, very good evening, everyone. Let's start with the first chapter, that is matter in our surroundings. Okay. What is matter? Something which has mass and occupies space. So, what is mass? The matter is something which occupies space, which occupies space and has mass. So, what is mass? Number of particles occupied by an object is called its mass. सही है? नहीं, सही सही नहीं है. नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑक्यूपाइड, अगर मैं बात करता हूं आपका मास कितना है 50 kg 60 kg, ठीक है, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑक्यूपाइड बाय इन दिस पीपल इन दिस रूम कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, ये तो काउंट कर लेंगे. अगर हम आपकी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स काउंट करते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स काउंट करने पड़ेंगे हमें, ठीक है. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो मास नहीं है, मास कुछ और है. व्हाट इज मास? तो अगर मास वेट होता तो हम फिर मास ही हटा देते, सीधे सीधे वेट बोलते, है ना. फिर हम मास हटा देते, फिर हम वेट बोलते. मैटर इज समथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज वेट, ये बोलते, ठीक है. तो मास और वेट में भी कुछ फर्क है. एटम्स क्या? amount of substance which is contained in a particular volume of a body is called its mass. ठीक है. मास को ना डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है. बताए क्यों? चलो मैं आपसे बोलता हूं कि आप डिफाइन करो, ए को डिफाइन करो. डिफाइन ए. सबने पढ़ा? यस, सबने पढ़ा है ना, एबीसीडी पढ़ी है, ठीक है, और सब यूज करते हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश है सबकी. तो अब आप मुझे बताओ ए को डिफाइन करिए. बहुत डिफिकल्ट है ना ए को डिफाइन करना. ए बी सी डी इन सबको डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट है. लेकिन अगर हमको ए से लेकर के जेड तक आता होगा तो हम बहुत आसानी से कैट बैट रैट मैट जो भी बनाना होगा हम बना सकते हैं. और फिर आपसे स्पेलिंग पूछूंगा तो आप बता दोगे उसकी स्पेलिंग. लेकिन ए बी सी डी को डिफाइन करना और ये बोलना कि ए को हम ऐसे ही क्यों बनाते हैं, ए को हम ऐसे क्यों नहीं बना देते, ऐसे बना देते हैं हम ए को, आज से हम ए को ऐसे बनाना शुरू कर देते हैं. अगर पूरी दुनिया इस चीज पे अग्री हो जाती है कि ए को हम इस तरीके से बनाते हैं आज से, तो ये ए का सिंबल हो जाएगा. हम आगे जो हमारी जनरेशन होंगी वो ए को किसी और तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर देंगी. बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर जो फंडामेंटल चीजें होती हैं उनको हम कैसे डिफाइन करते हैं, उनको उनकी प्रॉपर्टीज से डिफाइन करते हैं. जो फंडामेंटल चीजें होती हैं उनको उनकी प्रॉपर्टीज से डिफाइन करते हैं. याद है जब छोटे में आपने पढ़ना सीखा था तो ए फॉर एप्पल पढ़ना सीखा था, ठीक है. जब एप्पल हम प्रोनाउंस करते हैं तो उसमें जो अ की आवाज होती है उसको हम ए बोलते हैं इंग्लिश में. दिस इज व्हाट वी रेड, राइट. उसी तरीके से जितनी भी फंडामेंटल चीजें होंगी उनको डिफाइन करने के लिए हम उनकी प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे, ठीक है. यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी है? मैटर की दो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं कि उसके पास मास होना चाहिए और उसके वो जगह लेनी चाहिए. तो अगर ये मास है, इस कमरे में आपको कौन कौन सी चीजें दिखाई दे रही हैं जिसके पास मास है? एक एक करके बताना शुरू करो. इस कमरे में कुछ ऐसा है जिसके पास मास हो? बताइए एक चीज. मैं. ओके, मतलब ह्यूमन, ठीक है. यस. चेयर, टेबल, बोर्ड, क्लॉक, पेंसिल, शेल्फ, प्रोजेक्टर, शेल्फ, कबर्ड. और एक और राउंड चलाए, एक और राउंड चलाए. कम से कम 10 राउंड चला सकते हैं हम इस चीज के. आप लोग एक एक चीज बोल सकते हो, ठीक है. मैं तो कुछ भी बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल सकते हो. इसके बोल्ट्स भी बोल सकते हो आप, ठीक है. इसको पूरे एक बोलने की बजाय इसकी रॉड अलग बोल सकते हैं, आयरन अलग बोल सकते हैं, ट्यूबलाइट बोल सकते हैं, ठीक है. इधर जितनी सारी चीजें रखी हैं सारी चीजें सब ग्लोब बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं हम, कितनी भी चीजें. बस कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि उसके पास मास होना चाहिए
और वो स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए, ठीक है ना। क्या एक बोल्ट मास है, इसके पास कुछ वजन है, क्या ये कुछ जगह ऑक्यूपाई करती है स्पेस में, ठीक है, तो इट ऑक्यूपाई स्पेस, सो इट इज मैटर। अच्छा, क्वेश्चन चेंज, क्या इस कमरे में कुछ ऐसा है जो मैटर ना हो? फिर पार्टिकल्स, कौन से पार्टिकल्स, विच पार्टिकल्स? एयर पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स आर ऑल्सो मैटर, ठीक है। क्या हम एयर को एक जगह में कैद करके रख सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल, एक सिरिंज लो, सिरिंज पता है क्या होती है, ठीक है, उसमें आगे से दबा दो उसको, आगे से मतलब वो हटा दो, नीडल हटा दो उसकी, और उसको आगे से दबा दो, और उसके बाद पीछे से प्लंजर को प्रेस करो, तो क्या वो प्रेस होता जाएगा? एक टाइम के बाद वो प्रेस होना बंद हो जाएगा ना, तो उसके अंदर कुछ तो है जिसकी वजह से। क्या अगर एक एम्प्टी फुटबॉल है और एक हवा भरी हुई फुटबॉल है, दोनों का बराबर वजन होगा? नो, ठीक है, तो इसका मतलब अंदर क्या है, एयर है, और एयर के पास मास भी है और वजन भी है। एक बलून को फुला देते हैं तो अंदर खाली हो जाता है ना, अंदर जगह आ जाती है, तो अंदर क्या है, अंदर हवा भरी हुई है, तो इट ऑक्यूपाई स्पेस। यस, क्या इस कमरे में, क्वेश्चन रिपीट, कुछ ऐसा है जिसके अंदर जो मैटर ना हो? तो मतलब सब कुछ मैटर है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है, सब कुछ मैटर नहीं है। 5 मिनट में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या चीज मैटर नहीं है, तब तक अगर आपको याद आ जाती है तो आप बताइएगा, वरना हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन 5 मिनट्स वील बी डिस्कसिंग कि व्हाट इज नॉट मैटर, ठीक है। टिल देन इफ यू फाइंड आउट, आप अपने दिमाग में सोचते रहिए, अगर आपको याद आता है तो बताइएगा, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ मैटर, तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। Observe your classroom and make a list of things that you find which have mass. Yes, they all have mass. And पीछे सबको visible है ना? Okay. Which occupies space. Yes, they all occupy space. So apart from all these things, something else is also present in the classroom which you cannot see. अभी आपको जो दिखाई नहीं दे रहा, जो मैटर नहीं है, ठीक है। तो एक बार सोचिएगा कि क्या चीज है। लाइट, लाइट इज नॉट मैटर। साउंड, साउंड इज नॉट मैटर, ठीक है। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, वो भी इसी क्लासरूम में है, यहाँ पे लाइट ऑन है, वो भी इसी क्लासरूम में है, लेकिन यहाँ पर आपको वो दिखाई दे रही है, उसकी वजह से सुनाई दे रहा है, लेकिन फिर भी वो मैटर नहीं है। दैट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बिकॉज इट डज नॉट हैव मास एंड इट डज नॉट ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। अभी क्लास 9-10 तक हम ये मानेंगे कि मैटर अलग होता है और रेडिएशन अलग होती है, मतलब ये जो वेव्स हैं ये अलग होती हैं। जब आप बड़ी क्लासेस में चले जाएंगे तो आइंस्टाइन, एक साइंटिस्ट ऑब्वियसली आप जानते हैं, जिन्होंने ये प्रूव किया कि लाइट के अंदर भी मैटर वाली प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइट भी मैटर की तरह बिहेव करती है, और ये जो चीज है ये भी लाइट की तरह बिहेव करती है, मैटर भी लाइट की तरह बिहेव करता है और लाइट भी मैटर की तरह बिहेव करती है, तो इसको बोलते हैं डुअल नेचर। अभी तो बहरहाल हमें नहीं करना, ये हमें बाद में करना है, ठीक है। तो लेट अस सी अ फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ मैटर। इज इट मैटर? फूड इज मैटर, सैंड इज मैटर, फ्लावर्स मैटर, वाटर मैटर, क्लाउड्स, एयर, यूनिवर्स में स्टार्स वगैरह, ये सारी चीजें मैटर से बने हुए। यस, लिविंग मैटर भी हो सकता है और नॉन लिविंग मैटर भी हो सकता है, जैसे इसने बोला था यू, राइट, तो दिस इज लिविंग मैटर, और नॉन, आपने बाकी सारी चीजें जो बताई वो सारी नॉन लिविंग मैटर। ओके, तो ऑल दीज आर मैटर। What is matter? Anything that has mass and occupies space is called matter, which you can perceive through your senses, ठीक है। ये हमने बाद में ऐड की थी मैटर की डेफिनेशन में, कि जो चीज हम अपने सेंसेस से परसीव कर सकते हो। हमारे पास कितने सेंसेस होते हैं? 5 सेंसेस। कैन यू नेम देम? 5 सेंसेस कौन कौन से होते हैं हमारे, बताइए। हियरिंग, टच, स्मेल, सीइंग और टेस्ट, है ना। तो हमारे सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हो गए? आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन, ठीक है ना। ओके, तो जो हम अपने सेंस
ऑर्गन से परसीव कर सके, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं मैटर, ठीक है। लेकिन मास और स्पेस ऑक्यूपाई करना जरूरी है। लेट अस प्रूव दैट एयर हैज मास, ये मैं आपको बता चुका हूं, है ना, आपका कंफ्यूजन था ये। तो यहाँ पे एक एम्प्टी फुटबॉल, इसका कुछ मास है, ठीक है, एक फिल्ड फुटबॉल, इसका कुछ और मास है। तो यहाँ पे क्योंकि मास चेंज हो गया, तो ये किस चीज का मास आ गया इसके अंदर, इसके अंदर एयर का मास आ गया। मास ऑफ फुटबॉल हैज इंक्रीज ड्यू टू एयर, हेंस एयर हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, सो दिस इज मैटर। What is mass? It is the physical quantity which expresses the amount of matter contained in the body. ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे कि what is mass? Mass is the amount of matter contained in a body. क्या होता है मास? अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। और वेट क्या होता है? आपने बोला था ना वेट, ठीक है, तो वेट क्लास 9th में हम लोग, क्लास 8th में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या होता है? फोर्स एक्सर्टेड, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी बाय द प्लैनेट, ठीक है। तो प्लैनेट किसी बॉडी को किस फोर्स से खींच रहा है, दैट इज कॉल्ड वेट ऑफ द बॉडी। वेयर एज मास क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। तो क्या ये दो अलग अलग चीजें हैं? यस। वेट क्या है? वेट है फोर्स। तो अर्थ अपनी तरफ कितनी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है किसी बॉडी को, उसको बोलते हैं उसका वेट, ठीक है। वेयर एज मास क्या होता है? एक बॉडी के अंदर कितना मैटर कंटेन्ड है, उसको बोलते हैं उसका मास। तो एक बॉडी, चाहे सपोज ये एक बॉडी है, इसको चाहे मैं अर्थ पे रखूं, चाहे मून पे ले जाऊं, क्या इसके अंदर जो पार्टिकल्स कंटेन्ड है वो चेंज हो जाएंगे? नहीं। तो मास हर जगह सेम रहेगा, चाहे हम इसको अर्थ पे रखें, चाहे मून पे रखें, चाहे जुपिटर पे रखें। लेकिन अर्थ, मून, जुपिटर सबका साइज अलग अलग होता है, तो वो अलग अलग फोर्स से खींचेंगे इस बॉडी को, ठीक है, अलग अलग फोर्स के साथ खींचेंगे। तो क्या होगा? इसका जो क्या चेंज हो जाएगा? वेट जो होगा वो चेंज हो जाएगा। वेट अलग अलग जगह पर अलग अलग होगा, वेयर एज मास हर जगह पर सेम रहेगा। वेट फोर्स होता है ना, तो वेट की यूनिट क्या हो जाएगी? व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ वेट? फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है। एट भूल गए क्या? ठीक है, वेट की नहीं, मास की यूनिट ग्राम्स होती है, और वो भी एसआई यूनिट नहीं। एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम्स, ठीक है। तो यहां पर मास की यूनिट क्या होती है? मास की यूनिट किलोग्राम्स, और वेट की यूनिट क्या होती है? वेट की यूनिट न्यूटन, क्योंकि वेट इज अ फोर्स, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, ठीक है। मास क्या है? द फोर्स विद विच अ बॉडी, नहीं सॉरी, वेट क्या है? द फोर्स विद विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द प्लैनेट, ठीक है। और मास क्या है? मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। इट रिमेन्स सेम वेयर एज वेट चेंजेस। अब ये 2 kg है, ठीक है। अच्छा, अब आज आप डिफरेंस पढ़ रहे हो मास और वेट के बीच में, ठीक है, लेकिन हम लोग ना इसको बहुत इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। अगर मैं बोलता हूं आपका वेट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? 60 किलोग्राम, ठीक है, ठीक है। तो आप बोलोगे 60 किलोग्राम, जबकि आज आपको पता चल गया कि आपका वेट 60 किलोग्राम नहीं है, आपका मास 60 किलोग्राम है। वेट आपका कितना है? 600 न्यूटन, ठीक है। तो वेट में हम क्या करते हैं? मास के अंदर क्या मिला देते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, विच इज अप्रोक्सीमेटली फॉर अर्थ 9.8, या हम लगभग 10 लेते हैं, लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 600 न्यूटन। लेकिन कभी आपने किसी को बोला है कि मेरा वेट 600 न्यूटन है? नहीं, हम हमेशा क्या बोलते हैं? मेरा वेट 60 kg है। तो यहाँ पर हम जो नॉर्मल डे टू डे भाषा में, ठीक है, यूज करते हैं, वो क्या है? वो ये है कि हम लोग वेट और मास को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, क्योंकि मोस्टली हम सब एक ही प्लैनेट पे रहते हैं पूरे जिंदगी, ठीक है। कोई ऐसा है आप में से जो किसी दूसरे प्लैनेट पे होकर आया है? ठीक है, तो मोस्टली, या किसी को आप जानते हो जो दूसरे प्लैनेट पे होकर आया है? नहीं ना। तो सब अर्थ पे रहने वाले लोग हैं। तो हमने इस फैक्टर को नेग्लिजिबल, मतलब इस फैक्टर को हम हटा देते हैं,
हर बार हम 10 से मल्टीप्लाई करके बोलने से क्या फायदा, हम सीधे सीधे क्या बोल देते हैं, हमारा वजन 60 किलो है, ठीक है। जबकि आप ही का वजन, अगर आप मून पे जाओ तो यहाँ पे कितना किलो हो जाएगा, 10 किलो हो जाएगा। आपका वेट 10 न्यूटन, मतलब 100 न्यूटन हो जाएगा, इसका 1/6 हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम इसको इंटरचेंजेबली बोलते हैं, क्योंकि मोस्टली वी आर लिव ऑन द सेम प्लेस। समझ आई बात? अंडरस्टूड? तो कभी भी आपको केजी दिख जाए तो क्वेश्चन मत करिए, ठीक है। कई बार लिखा होता है कि राइस वेइंग 2 kg, तो क्वेश्चन मत करिए कि सर ये वेट गिवन है या मास गिवन है। अगर केजी में गिवन है तो मास गिवन होगा, अगर न्यूटन में गिवन है तो वेट गिवन होगा। बात समझ में आ गई? अंडरस्टूड है? यहां तक क्लियर है? तो यहाँ पे अ गर्ल वेइंग हरसेल्फ ऑन वेइंग मशीन, ये सारे क्या है, वेट। Amount of gas and oil present in the respective container can be given by another physical quantity। कौन सी physical quantity है ये? वॉल्यूम। तो यहाँ पे आपको पता है कि अगर हम बलून में ज्यादा हवा भर देंगे तो वो फट जाएगा, ठीक है। तो क्या अगर उसकी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम की कैपेसिटी है, अगर उससे ज्यादा वॉल्यूम डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। बात समझ में आ रही है? एक सिलेंडर में अमाउंट ऑफ गैस जो होती है ये फिक्स होती है ना, सपोज 14.2 kg या कुछ, ठीक है। अगर इससे ज्यादा गैस फिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सिलेंडर फटने का चांस है। एक ऑयल कैन के अंदर जो ऑयल फिल्ड होता है वो लिमिटेड होता है, ठीक है। अगर इससे ज्यादा ऑयल फिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो फट जाएगा। तो दिस इज, ये क्या है, ये सारे कौन सी एस्पेक्ट कंट्रोल करती है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या होता है, एम क्यूब। एम क्यूब मतलब मीटर क्यूब, और मीटर यहाँ पे इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट होता है मीटर क्यूब। जो आप बोल रहे हो क्यूबिक सेंटीमीटर, वो सीजीएस यूनिट होता है। अभी हम फिजिक्स में इन सारे यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेंटीमीटर क्यूब भी होता है और मीटर क्यूब भी होता है, लीटर भी होता है ना, मिलीलीटर भी होता है, ठीक है। और कोई यूनिट जो आपने देखा हो वॉल्यूम का? नहीं देखा, कोई बात नहीं, हम और भी यूनिट्स डिस्कस करेंगे। लेकिन एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट होता है मीटर क्यूब। ओके, ठीक है, क्लियर, अंडरस्टूड? ओके। तो यहाँ पे द स्पेस इनसाइड द कंटेनर दैट इज ऑक्यूपाइड बाय मैटर इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम, ठीक है। ओके, सो इज एवरीथिंग अराउंड अस मैटर? नो। मैटर के साथ साथ हम लोगों ने देखा कुछ और भी चीजें होती हैं जो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती हैं, पर वो मैटर नहीं होती, ठीक है। जैसे हीट, लाइट, साउंड, ये सारे क्या है, ठीक है, ये सारे हीट, लाइट, साउंड, ठीक है, दिस इज नॉट मैटर इन क्लास 9th, ठीक है। जब हम बड़े हो जाएंगे तो ये सब भी मैटर के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी क्लास 9th में ये मैटर नहीं है, not matter. All these are forms of energy. Okay, next, matter is made up of tiny particles. The particles which make up matter are atoms or molecules. तो यहाँ पे मैटर किस चीज से बना होता है, टाइनी पार्टिकल से, और वो जो टाइनी पार्टिकल्स है उनको हम क्या बोलते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्लास 9th में हमें मैटर के बारे में सब कुछ बहुत डिटेल में स्टडी करनी है। आपका पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, दूसरा चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर, तीसरा चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और चौथा चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। केमिस्ट्री में 4 ही चैप्टर है और ये चारों चैप्टर्स मैटर से रिलेट करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एंड these particles are called atoms और molecules। हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है atoms और molecules के अंदर, ठीक है। ओके ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। आपको अभी अभी हम लोगों ने देखा ना, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कोई एक्टिविटी बता सकते हो जिससे हमें पता चले कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स? कोई एक्टिविटी बता सकते? ओके, वो कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस में इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, इसका मतलब ही वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। और शुगर लेते हैं और उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर देते हैं तो शुगर पाउडर बन जाएगा, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होगा, ठीक है। और
इलेक्ट्रोलिसिस बोल दिया ना, इलेक्ट्रोप्लेसिस में इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोप्लेटिंग, रिफाइनिंग, वो सारी चीजें आ गई। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस के ही प्रोसेसेस हैं वो। और बताइए। ओके, यहां पे मैं क्या करता हूँ, स्प्रे कर देता हूँ रूम फ्रेशनर। ठीक है, रूम फ्रेशनर जब मैं स्प्रे करूंगा, तो क्या रूम फ्रेशनर स्प्रे करने के बाद यहाँ पे रहेगा या पूरे उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? और क्या आपको दिखाई देगा? क्या स्मेल आएगी? ठीक है, आपको वहां तक स्मेल आ रही है, तो क्या यहां से रूम फ्रेशनर वहां गया है? यस और नो? यस। लेकिन क्या आपको वो पार्टिकल दिख रहे हैं रूम फ्रेशनर के? नो। इसका मतलब क्या है, रूम फ्रेशनर जो हमने बल्क में यहाँ पे रिलीज किया था, वो बहुत छोटे 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 पार्टिकल से मिलके बना था। जो पार्टिकल्स यहाँ से वहां गए, और तभी आपको स्मेल आ रही है, मतलब यू कैन सेंस इट। ठीक है, लेकिन यू कैन नॉट सी इट। ठीक है, अगर सपोज मैं इंक लेता हूं और पानी में डाल देता हूं। ठीक है, इंक ब्लू कलर की, रेड कलर की, किसी भी कलर की इंक लेता हूं, पानी में डाल देता हूं। पहले जहां पे डाला होता है वहां पे डार्क डार्क होता है। ठीक है, उसके बाद थोड़ी देर में क्या होता है, थोड़ी देर में पूरा पानी कलर्ड हो जाता है, लेकिन लाइट कलर का हो जाता है। इसका मतलब वो जो पार्टिकल्स थे पहले बहुत एक ही जगह पे थे, और फिर बाद में क्या हो गया, पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जिसकी वजह से उसका कलर लाइट हो गया। तो पार्टिकल से मिलके बना होगा तभी तो। ठीक है, अगर वो पार्टिकल से मिलके नहीं बना होता तो वो एक ही जगह रहता ना। यस और नो? यस। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने इंक का पानी लिया, इसके बाद एक और बड़ा सा कंटेनर लिया पानी का, और इसमें कुछ ड्रॉप्स इसकी डाल दी, तो क्या वो पानी भी कलर्ड हो जाएगा? ये मैंने क्या किया, इसके अंदर इंक डाली, इसके अंदर कलर सोल्यूशन बनाया, फिर एक और बीकर लिया, उसमें भी पानी लिया, अब इससे थोड़ा सा लिक्विड निकाल के उसमें डाला, तो क्या दूसरा वाला लिक्विड भी कलर्ड हो जाएगा? लेकिन क्या इतना ही कलर्ड होगा जितना कि ये है? नहीं, कम कलर्ड होगा। तो क्या कुछ पार्टिकल्स इधर से उधर निकल के गए होंगे, इस वजह से वो कलर्ड हो रहा है। ठीक है, लेकिन सारे के सारे नहीं गए होंगे, इस वजह से वो कम कलर्ड हो रहा है। तो इस सबसे हम क्या बता सकते हैं, दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड कॉल्ड एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऑल। तो यहाँ पे देखते हैं, टेक 100 ml ऑफ वाटर इन अ बीकर, डिजोल्व फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला होता है KMnO4, KMn स्मॉल O4, एंड दिस इज पिंक या पर्पल इन कलर। दिस इज पिंक या पर्पल इन कलर। एच नहीं है, एम, KMnO4, KMnO4। ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट, इट इज पिंक और पर्पल इन कलर। तो यहां पे हमने क्या किया, थोड़ा सा इसके अंदर पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल डाल दिए, तो ये पिंक कलर का हो गया, पूरा पर्पल कलर का हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, एक ड्रॉपर लिया हमने, और उस ड्रॉपर से कुछ ड्रॉप इसकी इसकी लेकर दूसरे टेस्ट ट्यूब में डाल दी, और टेस्ट ट्यूब से दूसरे बीकर में डाल दी, तो क्या होगा, दूसरा वाला बीकर के अंदर पर्पल कलर आएगा? यस और नो? आएगा। लेकिन क्या इतना ही पर्पल होगा जितना ये था? अब इससे लेके तीसरे वाले में किया तो क्या इतना ही पर्पल होगा जितना ये था? और ऐसे करते जाएंगे तो क्या होगा, दिख रहा है आपको, ये जो कलर है ये लाइट होता जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से होता भी जाएगा। इसका मतलब क्या है, व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम दिस? वी इन्फर कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड एटम्स और मॉलिक्यूल्स। यस, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया, द कलर ऑफ द सोल्यूशन विल बी लाइटर। वाई? बिकॉज इसके अंदर इससे कम पार्टिकल्स गए हैं, इसके अंदर इससे कम पार्टिकल्स गए हैं, और इसके अंदर सबसे कम पार्टिकल्स गए हैं, इस वजह से लाइट। ठीक है, ओके ओके। 2 or 3 tiny crystals of potassium permanganate can impart color to a large volume of water। अब ऐसा कैसे हो रहा है कि हमने तो सिर्फ 2-3 ही क्रिस्टल्स डाले थे इसके अंदर, और इसमें इतना सारा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर पर्पल कलर का हो गया? क्योंकि वो जो ब्लॉक्स डाले थे हमने, वो क्या है, फर्दर बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल से मिलके बने हैं, जो कि पूरे में क्या हो रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं। अंडरस्टूड? ओके।
This is because each potassium permanganate crystal is made up of millions of small particles which keep on spreading and imparting color on dilution. समझ आ गई बात? Okay. This indicates that particles of matter are very small. They are beyond our imagination. बहुत 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 छोटे होते हैं atoms. Atom का size पता है क्या होता है? Atom का size होता है, पिछले साल पढ़ा था ना हमने, size of atom, anybody can guess? 10 की पावर -10 मीटर. 1 मीटर के 10 हिस्से किए, उसके 10 हिस्से किए, उसके 10 हिस्से किए, 10 हिस्से किए, 10, ऐसे ये 10 बार 10 हिस्से किए, तब जाके आपको जो एक छोटी सी चीज मिलेगी उतना साइज होता है एक एटम का. ठीक है, समझ आ रही है बात? तो इट इज एज स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन. ओके, पार्टिकल्स ऑफ दूसरी पहली प्रॉपर्टी क्या थी, फिर हमने क्या पढ़ी पहली प्रॉपर्टी? दैट atom and matter is made up of very small particles and those small particles are called atoms or molecules. दूसरी प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं, particles of matter have space between them. इसका कोई एग्जांपल बता सकते हैं आपकी? पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है. फैन, सैंड, बताइए कैसे? तो मड के बीच में नहीं है, कम है, उससे थोड़ी सी कम है. ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि सैंड और मड में कंपेयर करें तो मड में स्पेस कम है, सैंड में ज्यादा है. लेकिन मड में तो मुझे दिखती नहीं है स्पेस, मड में तो मुझे हर जगह मड दिखाई देती है. सैंड में तो फिर भी अगर मैं देखता हूं तो थोड़ी थोड़ी स्पेस दिखाई देती है, पर मड में तो किसी को नहीं दिखती है किसी को स्पेस. ठीक है, तो इसका मतलब मड में नहीं है, सैंड में है. ऐसा क्या? कैसे पता कि मड में स्पेस है? माइक्रोस्कोप से देखने पर. ठीक है, पर माइक्रोस्कोप से तो हमने किसी ने देखा नहीं आज तक मड को, तो मतलब मैं तो मड की बात कर रहा हूँ. सैंड तो मैंने मान लिया, सैंड के अंदर तो स्पेस होती है, वो मुझे दिखती भी है, लेकिन तो पॉइंट प्रूव हम तब करते हैं कि साइंस में हम पॉइंट हाइपोथेटिकली प्रूव नहीं करते, साइंस में हम पॉइंट को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं. तो कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट सोचो, एक्सपेरिमेंट मतलब कोई ऐसी फिजिकल चीज जो हमें दिखती हो. ठीक है, आप जो बोल रहे हो इसी को लेके, ठीक है, कि जिससे हमें पता चले कि इसके बीच में पानी होता है. नहीं, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, मड और सैंड के बीच में. ठीक है, या मड और सैंड को लेकर. ठीक है, आप जो हमारे गमलों में होता है, ये मड होती है, ये सैंड? मड. ठीक है ना, ये मड होती है. तो हम जब इसमें पानी डालते हैं तो क्या पानी इसके अंदर रह जाता है ना? पानी इसके अंदर रह जाता है, तो इसके बीच में जगह होगी तभी तो रह जाता है. इसके बीच में जगह होगी तभी तो रह जाता है. अगर जगह नहीं होती तो क्या होता? ऊपर से डालते हम, या तो ऊपर ही रह जाता, और या फिर अगर बहुत ज्यादा जगह होती तो नीचे से निकल जाता. समझ आ रही है बात? जो कि सैंड में होता है. अगर मैं सैंड को लूं तो क्या होगा? नीचे से सारा पानी निकल जाएगा, मड में नहीं निकलता. बात समझ में आई? तो सैंड में ज्यादा जगह होती है और मड में कम जगह होती है. बात समझ में आया? और कुछ, और कोई एग्जाम्पल? अगर सपोज मैं एक बीकर लूं, बीकर में ग्लास लूं कांच का, और उसके अंदर पानी भरूं थोड़ा सा, ठीक है, और उसके अंदर चीनी डाल दूं, शुगर डाल दूं, तो क्या पानी का लेवल राइज होगा या नहीं? शुगर डिजोल्व होने के बाद आज करके देखेंगे. ठीक है, नहीं होगा. ठीक है, आज करके देखेंगे, नहीं होगा. ठीक है, पानी का लेवल राइज नहीं करेगा. आप क्या करना, वेरी सिंपल, कांच का ग्लास लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी भरना है, उस पे पानी का लेवल मार्क करना है, पानी का लेवल मार्क करके उसमें शुगर डालनी है, उसको डिसॉल्व करना है, और डिसॉल्व करने के बाद चेक करना है कि वो सेम लेवल पे है या ऊपर चला गया है. ठीक है, तो नहीं जाएगा. ठीक है, एक्चुअल में क्या है, पानी के बीच में स्पेसेस प्रेजेंट है, और उन स्पेसेस में क्या हो जाता है, उन स्पेसेस के अंदर हमारे, ये सपोज वाटर है,
वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस प्रेजेंट है, और इन स्पेसेस के बीच में क्या हो जाता है, इन स्पेसेस के बीच में शुगर के पार्टिकल्स चले चले जाते हैं, इन स्पेसेस के बीच में शुगर के पार्टिकल्स चले जाते हैं। जैसे अगर बड़ी बड़ी बॉल्स, सपोज फॉर एग्जांपल एक कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर मैंने बड़ी बॉल्स डाल दी, ठीक है, अगर मैं इसके अंदर कोई छोटे पार्टिकल, सपोज जो आप सैंड बोल रहे हो वो डालूंगा, तो सैंड क्या इसके ऊपर जगह बढ़ाएगा या सैंड इसके बीच में सेटल हो जाएगी? उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, वाटर के पार्टिकल्स बड़े होते हैं, सॉरी, हाँ, वाटर के पार्टिकल्स बड़े होते हैं और शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, इसलिए इसके बीच में सेटल हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ओके, अंडरस्टूड? एनीवन, एनी डाउट? ओके, तो हम देखते हैं, the particles of matter have spaces between them, take 100 ml of water in a beaker, यहाँ पे उसका मार्क बना दिया हमने कि क्या है, ठीक है, now mark the level of water, add 50 ग्राम of sugar, शुगर ऐड की इसके अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे शुगर आई, हो सकता है थोड़ी देर के लिए इसका लेवल राइज करे, ठीक है, लेकिन जब आप पूरा डिसॉल्व कर दोगे तब क्या होगा, वापस से सेम लेवल आ जाएगा जिस लेवल पे आपने डाली थी, क्योंकि जब इसमें पड़ी हुई है तब वो उसके बीच में नहीं गई ना, तभी तो दिख रही है हमें, ठीक है, जब हम डिसॉल्व कर देंगे तो वापस से किस लेवल पे आ जाएगी, इस लेवल पर आ जाएगी। तो यहाँ पे डिसॉल्व शुगर बाय स्टिरिंग इट विद ग्लास रॉड, अब ये शुगर के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स इसके बीच में जगह ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू विल नोटिस दैट द लेवल ऑफ वाटर रिमेन्स सेम इवन आफ्टर शुगर हैज बीन डिसॉल्व, शुगर डिसॉल्व होने के बावजूद लेवल सेम रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वेयर डज द शुगर गो, शुगर पार्टिकल्स गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, ठीक है, दिस इंडिकेट दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। तो पहला पॉइंट क्या था, प्रॉपर्टी क्या थी मैटर की, नहीं, पहली प्रॉपर्टी थी कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स और मॉलिक्यूल्स, और दूसरा क्या है, मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, ठीक है, तीसरा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, इसका कोई एग्जांपल दे सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग? एयर, अगर मैं पंखा बंद कर दूं तो भी स्लाइड ब्रीज लगती है, अगर पंखा बंद कर दे तो, कमरे के अंदर तो नहीं लगेगी, बाहर तो फिर भी मान सकता हूं, ब्लड बॉडी के अंदर, और अगर मर गए ठीक है, मैं तो आपसे मैटर इन जनरल की प्रॉपर्टीज पूछ रहा हूं कि यहाँ पे चलती है, मैं बता रहा हूं कैसे पता चलता है, अगर पंखा बंद कर दे तो हमें पता नहीं चलेगा एयर मूव कर रही है, ठीक है ना, नहीं पता चलता, लेकिन फिर भी एयर मूव कर रही होती है, ठीक है, अगर एक पर्सन डेड है तो भी उसके ब्लड के अंदर पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं, ब्लड फ्लो नहीं करता एक डायरेक्शन में कि ब्लड हार्ट से यहाँ पे और फ्लो नहीं करता, लेकिन इन उसके पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं। कैसे, इस चीज को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, घर पे खाना, अभी आप घर जाओगे 7:30 8:30 जितने भी बजे, ठीक है, घर पे मम्मी ने खाना बना के रखा होगा, गरम गरम बना ही रही होंगी या फिर बना के रखा होगा, ठीक है, जैसे ही हम घर से घुसते हैं वैसे हमें पता चल जाता है आज क्या बनना है घर पे, है ना, हम स्मेल से ही बता देते हैं कि आज अच्छा ये बना है, स्मेल से ही बता देते हैं कि आज ये बना है, ठीक है, तो कैसे, ऐसा क्या, या कभी कभार जब हम वॉक करते हैं तो किसी के घर में खाना बन रहा होता है तो भी हमें पता चल जाता है कि आज किसी के घर में ये कुक हो रहा है ना, ठीक है, तो ऐसा क्या है, ऐसा ये है, हाँ, अरोमा, ठीक है, लेकिन आ तो खाने से ही रहा होगा ना, ठीक है, तो मतलब एक्चुअल के खाने के पार्टिकल्स हमारे नॉस्ट्रल्स को हिट कर रहे होंगे तभी तो हमें उसके सेंस ऑफ स्मेल आ रही होगी, ठीक है, तो क्या होता है ऐसा, ठीक है, वो होता है, वो जो पार्टिकल्स जब गैस पे खाना बनता है उसके आसपास जो एयर है उसके अंदर आती है अरोमा, और वो एयर क्या होती है, मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह पर, इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से वो आपके नोज तक एंटर करती है। अभी हम लोगों ने जस्ट थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल देखा था कि मैं यहाँ पे रूम फ्रेशनर डाल रहा था और आपके नोज तक उसकी स्मेल पहुंच रही थी, अगर कमरे में पंखा चल रहा हो तो वो जल्दी होगा, और अगर कमरे में पंखा नहीं चल रहा हो तो भी जाएगा एक जगह से दूसरी जगह, तभी भी आएगी आपको स्मेल, लेकिन धीरे आएगी। इसका मतलब क्या है, पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं,
ठीक है, अगर हमने वो जो बीकर में अभी पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स डाले थे ना, उनको मैं या इंक डाली थी, ठीक है, अगर उसको मैं शेक नहीं भी करता हूँ, स्टिर नहीं भी करता हूँ, तो क्या स्टिर ना करने पर वो इंक मिक्स नहीं होगी? इंक मिक्स होगी, ठीक है, लेकिन थोड़ा धीमे होगी, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा उसको। तो इसका मतलब क्या है, पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होंगे, तभी जाके वो क्या करेगी, तभी जाके वो मिक्स हो रही होगी, ठीक है। तो पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने अभी पोटेशियम परमैंगनेट पार्टिकल्स स्प्रेड थ्रू आउट वाटर एंड मिक्स ऑन देयर ओन विदाउट स्टिरिंग बिकॉज they are moving and they are in motion. The movement of different particles among each other on their own so that they become mixed uniformly is called diffusion. This indicates particles of matter are constantly moving. ठीक है, समझ आ गई बात? तो आज हम लोग आगे तो इतना ही पढ़ेंगे, एक बार एनसीईआरटी से जो हम लोगों ने आज पढ़ा वो एक बार डिस्कस और कर लेते हैं। एनसीईआरटी से आपका, यू हैव योर बुक्स? कोई बात नहीं, वी हैव इट ओवर हेयर। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, एज वी लुक एट, सबको विजिबल है? As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, size, and textures. Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. तो हम यहाँ पे बेसिकली पढ़ किस चीज के बारे में रहे हैं? We are studying about matter. The air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, planets, animals, and even a small drop of water or a particle of sand, everything is matter. हमने सबके examples देखे थे अभी, ठीक है? We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and has mass. In other words, they have both mass and volume. तो यहाँ पे इनके पास क्या क्या है? इनके पास मास है और वॉल्यूम है। यू कीप ऑन अंडरलाइनिंग, ठीक है, आप भी अपने बुक में अंडरलाइन करते रह जाइएगा। अच्छा, ओके, नेक्स्ट, since early times human beings have been trying to understand their surroundings. Early Indian philosopher classified matter in the form of 5 basic elements, the panch tattva. You must have heard, है ना, पंच तत्व कौन कौन से होते हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. According to them, everything living or non-living was क्या लिविंग चीजें भी मैटर हो सकती हैं? है ना, हम डॉग्स, कैट्स, प्लांट्स, ये सारे लिविंग है। वॉज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, पंच तत्व जिनको बोलते हैं। उनके अंदर हवा होती है, सॉइल से वो करते हैं इसलिए अर्थ, हमारे अंदर HCl वगैरह होता है इसलिए फायर, स्काई मतलब अगेन हमारे अंदर प्रेसिपिटेशन और ये सारी चीजें, एंड वाटर. Modern day scientists have evolved 2 types of classification of matter based on their physical properties and chemical nature. In this chapter, we shall learn about matter based on its physical properties. Chemical aspects of matter will be taken up in their subsequent chapters. ठीक है, तो अभी हम लोग physical properties और chemical properties में से कौन सी properties करने वाले हैं? Physical properties करने वाले हैं इस chapter के अंदर. Okay, physical property nature of matter. तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, जिनको क्या बोलते हैं? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. तो फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग नेचर ऑफ मैटर. वन स्कूल ऑफ थॉट मतलब व्हाट डू वी मीन बाय स्कूल ऑफ थॉट? मतलब लोगों का मानना था. ठीक है, 2 तरीके के लोग थे. ठीक है, एक वो जो ये मानते थे कि मैटर इज कंटिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, whereas अदर वो जो मैटर को टाइनी पार्टिकल्स लाइक सैंड समझते थे. ठीक है, तो हम अब पता है हमें कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है. ठीक है, जैसे 2 स्कूल ऑफ थॉट है. कुछ लोग पहले मानते थे कि अर्थ फ्लैट है और कुछ लोग मानते थे कि अर्थ गोल है. आज की डेट में भी फ्लैट अर्थ थ्योरी चलती है. ठीक है, प्रेविलेंट है, बहुत सारे लोग मानते हैं. तो यहाँ पर इसको बोलते हैं स्कूल ऑफ थॉट. ओके, तो हम लोग को देखना, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर. इज इट कॉन्टिन्यूअस और इज इट पार्टिकुलेट? क्या पार्टिकल से मिलके बना है या कॉन्टिन्यूअस होता है? तो हम लोगों ने वही वाली एक्टिविटी जो हमने, टेक 100 ml वाटर इन अ बीकर, फिल हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर, dissolve some sugar or salt with the help of glass rod
ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द वाटर लेवल, व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड टू द सॉल्ट? सॉल्ट कहाँ जाएगा? जो पार्टिकल्स हैं किसके, वाटर के, उसके बीच में जाके सेटल हो जाएगा. वेयर डज इट डिसअपियर? डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज? डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज? नो. तो लेवल ऑफ वाटर क्यों चेंज नहीं हुआ? क्योंकि उसके बीच में जो इंटर पार्टिकुलर स्पेस थी उसमें जाके सेटल हो गया. करेक्ट. नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चंस, ठीक है, यू नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. What was there in the spoon, salt or sugar, now has spread throughout the water. यहाँ पे ये ब्राउन कलर के पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये किसके हैं? सॉल्ट या शुगर के. और ये जो ब्लू कलर के पार्टिकल्स हैं वो किसके हैं? वाटर के. और इसके बीच में जाके सेटल हो गया है. ठीक है, अंडरस्टूड. हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स? कितने छोटे हैं ये पार्टिकल्स? एक्टिविटी 2, हम लोग ये वाली एक्टिविटी भी कर चुके हैं. टेक 2 to 3 crystals of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water. ठीक है. अच्छा, SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, आपको बता चुके हैं. ठीक है. SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml या 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर. इसको लिख लीजिए. 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर 3 लीटर. 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml. 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब. वैसे आप मैथ्स में डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है, लेकिन फिर भी ठीक है. टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू सेकंड बीकर. तो हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था ना, इससे निकाल के इसमें फिर 10 ml, इसमें फिर 10 ml. तो ये दिख रहा है लाइट होता जा रहा है. ठीक है, तो लाइट होता भी जाएगा. इसका क्या मतलब है? कम 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 पार्टिकल्स जा रहे हैं, इस वजह से उसका नेचर ड्रॉप होता चला जा रहा है. टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन एंड पुट इट इनटू अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर. कीप डाइल्यूटिंग 5 to 8 टाइम्स. इज द वाटर स्टिल कलर्ड? वेरी फेंटली, बहुत फेंटली कलर्ड रह जाएगा. This experiment shows that just few crystals of potassium permanganate can color a large amount of water. क्या शो करता है? Just few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water, about 100 ml. So we conclude that there must be millions of tiny particles in such crystal of potassium permanganate. तो इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि एक छोटे से क्रिस्टल के अंदर मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट प्रेजेंट होंगे, जो कि खुद को डिवाइड करते जा रहे होंगे. ठीक है. द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डिटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट. द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन. तो यहाँ पे जब हम बार बार डाइल्यूट करते जाएंगे तो स्मेल कम होती चली जाएगी डिटॉल की. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन. ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स. तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमने देख ही ली. दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. इसके लिए कौन सी एक्सपेरिमेंट किया था हमने? रिजॉल्व किया था और उसका लेवल राइज नहीं किया था. इन एक्टिविटीज 1.1 एंड 1.2 वी सॉ दैट पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट, शुगर, डिटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट get evenly distributed in water. Similarly, when we make tea, coffee or lemonade, particles of one type of क्या कभी ऐसा होता है चाय पीते वक्त आपने एक सिप लिया तो उसमें चीनी ज्यादा, दूसरी सिप ली तो चीनी कम, या लेमनेड पिया तो एक सिप में नींबू ज्यादा, दूसरी चीज में चीनी ज्यादा? ऐसा नहीं होता ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. ठीक है. तो यहाँ पे ऐसा क्यों? बिकॉज पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है और उसमें वो चले जाते हैं. ठीक है. Particles get into the spaces between the other particles. This shows that there is enough space between particles. Particles of matter are continuously moving. ठीक है. इंसेंस स्टिक मतलब पता है क्या होता है? अगरबत्ती. ठीक है. तो यहाँ पे पुट एंड लाइट एंड इंसेंस स्टिक. आप अगर आपको नहीं पता तो लिख लीजिए यहाँ पे अगरबत्ती. ठीक है, जिससे कि आपको रेफरेंस पता हो कि क्या है इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती. नाउ हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर टू स्मेल इट?
धूप बत्ती अगरबत्ती जब भी पूजा होती है मंदिर के पास, मंदिर में जब भी पूजा होती है तो दूर से पता चल जाता है ना कि ये सारी चीजें लाइटेड अप है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इंसेंस स्टिक लाइट नहीं होगी तो बहुत पास रखनी पड़ेगी उसको स्मेल करने के लिए, और जब लाइटेड होगी तो दूर से ही स्मेल आ जाएगी। क्यों? बिकॉज जब टेम्परेचर बढ़ा देते हैं हम तो उसकी जो पार्टिकल्स होते हैं वो तेज चलने लगते हैं। एक ठंडा खाना और गर्म खाना, किसकी स्मेल जल्दी आती है? गर्म खाने की, बिकॉज जितना गर्म होगा उतनी ज्यादा तेज पार्टिकल्स मूव कर रहे होंगे। दिस इज कॉल्ड काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर मतलब पार्टिकल की टेम्परेचर जितना ज्यादा तेज होगा पार्टिकल उतना टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा पार्टिकल उतना ज्यादा तेज ट्रैवल करेंगे। दिस इज कॉल्ड काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। बात समझ में आ गई? अंडरस्टूड? Okay. Now light the incense stick. What happens? Do you get the smell sitting at a distance? Record your observations. You can record the observations. Take 2 glasses or beakers filled with water. Put a drop of blue color or red color ink. Leave them slowly and carefully along the sides of the first beaker and honey in the same way in the second beaker. अच्छा, okay. तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक बीकर के अंदर आपको एक बीकर के अंदर आपको एक इस तरीके से ड्रॉप ऑफ इंक डालनी है। ठीक है, और दूसरे बीकर में आपको क्या डालना है? ड्रॉप ऑफ हनी। ठीक है, यहाँ पे हनी डालना है और यहाँ पे इंक डालनी है। नीचे जल्दी कौन आ जाएगा, हनी या इंक? इंक। हनी तो बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है, बहुत ज्यादा विस्कस होता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो धीमे धीमे ट्रैवल करेगा और इंक जल्दी आ जाएगी, है ना। इंक ज्यादा कम विस्कस होती है, लिक्विड ज्यादा होती है। Leave them undisturbed. Record your observation. What do you observe immediately after adding ink drop? What do you observe immediately after adding a drop of honey? और इसके अंदर जाके जल्दी मिल कौन जाएगा, इंक या हनी? इंक जल्दी मिल जाएगा। तो सब डिसॉल्व हो रहे हैं लेकिन अलग अलग रेट्स पर। ठीक है। हाउ मेनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली? तो इंक जल्दी स्प्रेड हो जाएगी एज कंपेयर टू हनी। और लास्ट हमारा यही है, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम पर मैग्नेट। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला लिख लीजिए। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला किसी को पता है? CuSO4.5H2O। ठीक है, अब क्लास 9th में आ गए ना तो पूरा फॉर्मूला पढ़ेंगे। CuSO4.5H2O। ठीक है, इसका कलर क्या होता है? इसका कलर होता है ब्लू। और पोटेशियम पर मैग्नेट का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था क्या होता है। अरे KMnO4। ठीक है, इसका कलर क्या होता है? पिंक या पर्पल। Into a glass of hot water and another containing cold water. Do not stir the solution. Allow the crystals to settle at bottom. जब हम उसको सेटल करने देंगे और थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करेंगे तो क्या वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो चुका होगा? यस और नो? अगर हम सपोज शुगर का केस लेते हैं, शुगर को अगर हम स्टिर नहीं करते और नीचे छोड़ देते हैं तो क्या थोड़ी देर में वो अपने आप घुल जाएगा? टाइम लगेगा लेकिन घुल जाएगा। यस, घुल जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, कैसे घुल जा रहा है? बिकॉज पार्टिकल्स कंटिन्यूसली रैंडम मोशन में। ठीक है, पार्टिकल्स आर रैंडमली मूविंग। तो यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो जल्दी घुल जाएगा या टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम कम लगेगा? टाइम कम लगेगा। जल्दी घुल जाएगा मतलब टाइम कम लगेगा, है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाता है? टेम्परेचर बढ़ाने से जो मोशन है वो फास्ट हो जाता है। एंड दिस इज कॉल्ड काइनेटिक theory of matter. This is called kinetic theory of matter. From the above 3 activities, we can conclude the following. Particles of matter are in continuously moving and moving. That is, they possess what we call the kinetic energy. As the temperature rises, the particles move faster. So we can say that with increase in temperature, the kinetic theory of the particles, kinetic energy of the particles also increases. इस वाले पैराग्राफ को अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, जस्ट अंडरलाइन दिस पैराग्राफ। ओके, एनी डाउट? एनीवन? पक्का कोई डाउट नहीं है? समझ में आ गया है बहुत अच्छे से? ठीक है, जितना आज पढ़ा उतना तो समझ में आ गया ना अच्छे से? ठीक है, ओके।